हेलो बच्चों, मैं सतेंद्र सर करियर क्लासेस ऑफिशियल में आपका स्वागत है। हम लोगों ने पिछला लेक्चर में रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सबको सिद्ध करने के लिए सीखे थे। आज हम लोग बात करेंगे आवृत्तीय दशमलव प्रसार को P बटा Q के रूप में लिखने के लिए, क्योंकि हमको पता था कि दशमलव प्रसार जो होते हैं अनावृत्ति होते हैं और आवृत्ति होते हैं। अनावृत्ति जो होता है उसको हम लोग P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अनावृत्ति कहने का मतलब समझना, अनावृत्ति अनावृत्ति इसका मतलब होता है जैसे 1.001 0001 00001 डॉट 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 1 पॉइंट डॉट डॉट नहीं रहेगा ना, तो वो आवृत्ति हो जाएगा, और डॉट डॉट रहेगा तबे 1.2314892231 डॉट डॉट डॉट। अब कहीं पे आप देखिए रिपीटेशन है, यहाँ पे अलग, यहाँ पे पता नहीं 6 4 9, मतलब कहीं रिपीट नहीं है। 1.112 1112 111112 डॉट डॉट डॉट, मतलब रिपीट अगर जो लिख दे 1.346 तो ये हो जाएगा आवृत्ति दशमलव, ये हो जाएगा प्योर दशमलव प्रसार। इसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, समझे। और अगर जो ऐसे डॉट डॉट कर दे ऐसे 1.346 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब ये 3 अंक के बाद रिपीट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं आवृत्ति दशमलव प्रसार। जहां पे रिपीटेशन नहीं समझ में आवे ना, क्या तरीके रिपीट तो हो ही नहीं रहा, तुमको लगेगा ना कि 2 संख्या के बाद रिपीट होगा। पता चला कि यहाँ पर 2 को 1 था, एक यहाँ पर 2 को 1 एक एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ पर 3 को यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया, मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि कहां से संख्याएं रिपीट हो रही है, इस बात की आपको जानकारी नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए वैसे संख्याओं को हम लोग बोलेंगे अनावृत्तीय दशमलव प्रसार, और आवृत्ति दशमलव प्रसार जो आपको रिपीट पता चलेगा, जैसे लिख दिया 1.3333 डॉट 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 1.246 डॉट डॉट डॉट, तो आप इसको लिख सकते हैं 1.3, ये जो 3 बार बार आ रहा है, तो यहाँ पे आप दे दिए बार, चाहे दशमलव दे दिए या बार दे दिए, कि चलो ऐसे यहाँ पे आप इसको आप लिख सकते हैं 1.246 और ऐसे कर दिए बार, इसका मतलब बार बार यही चीजें आते रहेंगे। अब जब देखो ये सब चीज को हम लोग, ये सबको परिमेय संख्या कहते हैं, और इसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि आवृत्ति दशमलव प्रसार को P बटा Q के रूप में कैसे बदलेंगे। तो जैसे एक सवाल लेते हैं, चला बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि 0.6 पर बार को P बटा Q के रूप में लिखे। यह सवाल हमने लिख दिया आपको कि 0.6 पर बार को P बटा Q के रूप में लिखे। तो हम बताइए कैसे करेंगे, मानेंगे इसमें, माना कि x बराबर, माना कि x बराबर 0.6 पर बार कहने का मतलब हुआ कि ये अंक बार बार आते रहेगा, बार बार आते रहेगा। अब हमको क्या करना, एक देखो दशमलव के बाद एक अंक पर बार है, तो एक बार 10 से गुना करेंगे, 10 से गुना करने पर, अब जैसे 10 से गुना करेंगे आगे एक शब्द और जोड़ देंगे, दोनों तरफ, दोनों तरफ, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर ये हो जाएगा 10x बराबर। अब इसमें जैसे देखो 0.666 बार है, इसमें जैसे आप 10 गुना करोगे तो ये पॉइंट हटेगा,
ये पॉइंट जैसे 10 गुना करेंगे एक अंक आगे यहाँ शिफ्ट हो जाता है। जैसे देखिए अब एग्जांपल लेते हैं 3.648। अब ये पॉइंट है बटा पॉइंट के बदले 1 और 3 को 0 दे दिए। अब इसमें आप 1 10 गुना करिए तो 1 0 कट ना जाएगा, तो 2 0 बचा तो दशमलव यहाँ देंगे, मतलब ये दशमलव यहाँ शिफ्ट हो गया। 1 0 और देंगे तो 1 0 और कट जाएगा तो दशमलव यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। 3 0 दे दिए तो दशमलव यहाँ शिफ्ट हो गया। 4 0 दे दिए तो दशमलव भी यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इसीलिए तो चला बैंक में आपका बैंक में पैसा 200 और लिखेगा ऐसे। तो ये मत समझना नहीं खाई दहाई सिक्का 1000 10,000, हाँ हमारे बैंक में तो 20,000 रुपया है। नहीं भाई, ये दशमलव के बाद जीरो का कोई मोल नहीं है। आपके बैंक में मात्र 200 रुपया है, 200 रुपया है, 200, यानी कि 2000 है। समझे? तो अगर जो दशमलव के आगे अगर जो हम उसमें गुना करते रहेंगे ना तो दशमलव आगे की ओर आते जाता है। तो जैसे इसमें 10 गुना करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, हो जाएगा 6.666 डॉट डॉट डॉट। अब देखो इस समीकरण 1 मान लो, इस समीकरण 2 मान लो, यहाँ पे कर दो सिंपल। समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, समीकरण 2 माइनस 1 करने पे तो घटाओ ऐसे 10x बराबर 6 पॉइंट। देखिए जय को आपको देने की इच्छा दे दीजिए, कोई मना नहीं, क्योंकि बार है कितना बार लिख सकते हैं। यहाँ पे दशमलव के सामने दशमलव, इसके बाद 6, अब जय को भी लिख दीजिए डॉट डॉट डॉट। यहाँ कितना है 0, यहाँ कितना था x बराबर, तो ये सब तो घट के 0 0 0 0 0 0 0 पॉइंट 6 बराबर कितना हो गया 9x। दशमलव के बाद इस 0 का कोई वैल्यू है बताओ? ये 0 कोई वैल्यू नहीं। यहाँ से फाइनली मेरा x बराबर आ गया 6 बटा 9, 2 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, तो x का मान आ गया 2 बटा 3, जो कि आपका क्या है परिमेय संख्या के रूप में है। आपको कैसे, अगर जो 2 बटा 3 को अब भागा दीजिएगा ना तो वही चीज आएगा। देखिए 2 और 3 लिखे तो दशमलव यहाँ 0, 2 छक्के 18, फिर 2, फिर एगो 0, 2 छक्के 18, ला भागा देवत देवत थक जीवा, लेकिन ये भागा खत्म कभी नहीं होगा। आया ना वही चीज? चलिए इसको उतारिए और आपको इसी टाइप में हम कुछ दे देते हैं होमवर्क। जैसे 0.4 पे बार बना लीजिएगा, 0.5 पे बार, ये सब बना लीजिएगा। उतारिए, हम क्वेश्चन नंबर इस टाइप में एक अगला बताते हैं। अब चला आपका सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर कितना है 2। तो सवाल नंबर 2 कहता है 2.5 पर बार को P बटा Q के रूप में लिखना है। तो कैसे होगा? तो इसमें मानेंगे कि माना कि फिर वही काम x बराबर 2.5 पर बार है तो 5 5 5 कितनों बार लिख दो, है ना। अगर आपका दशमलव के बाद एक अंक पे बार है तो फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, जितना अंक पे बार उतना से गुना, एक अंक पे बार था तो 10 से गुना, ये हो गया 10x बराबर 2 पॉइंट, फिर भागेगा तो हो जाएगा 25, आई 5 5 ऐते रहेगा डॉट डॉट डॉट। ये समीकरण 1, आई समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस 1 करने पर तो हो जाएगा क्या, समीकरण 2 है 10x बराबर 25.555 डॉट डॉट डॉट। ये है आपका x बराबर कितना, चला देखो पॉइंट के सामने पॉइंट
इधर है 5, सॉरी इधर है 2, यहाँ लिख दो 5 5 5 डॉट डॉट डॉट। चलो अब घटाओ, तो 0 0 0 दशमलव, देखो यहाँ घट गया 0 0 0 दशमलव, 5 में से 2 गया 3, 2 बराबर 9x, यानी फाइनली मेरा आ गया 9x बराबर 23। तो x बराबर 23 बटा बोला जाए 9, यही आ गया P बटा Q के रूप में आंसर, 23 बटा 9। कोई दिक्कत चला नहीं। चलो एक सवाल और लेते हैं हम यहीं पे। देखो आपसे पूछेगा, मान लो 2.34 पर बार को P बटा Q के रूप में लिखे, कैसे करोगे पता इसको। तो मानेंगे, माना कि x बराबर 2.34 पर बार है, इसका कहने का मतलब 34 बार बार आते रहेगा, तो 34 डॉट 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 हो गया। चला अब बताओ दोनों तरफ कितना से गुना करेंगे, दोनों तरफ दो अंक पर बार है तो 100 से गुना करने पर, अब जैसे हम 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 100x बराबर, अब ये दशमलव का अंक भागेगा बताओ, 100 से गुना कर मतलब 2 को 0 से गुना करें 2 को भाग जाएगा, 234 दशमलव 34 डॉट डॉट डॉट, इस समीकरण 1 इस समीकरण 2, नेक्स्ट काम करेंगे समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, तो हमको क्या करना, अब यहां लिखेंगे 100x है ना बराबर 234.34 डॉट डॉट डॉट, यहाँ लिखेंगे x बराबर, देखिए दशमलव के सामने दशमलव दे दिए, इधर है 2 यहाँ लिख दिए 2, इन्हें है 34 डॉट डॉट डॉट, जो है वो हम लिख देंगे। घटाओ तो 100x में से एगो x जाएगा तो 99x बचेगा, यहाँ 0 0 0 0 है ना, 0 0 0 0 दशमलव, 4 में से 2 जाएगा 2 3 2, यानी फाइनली मेरा x का मान आ गया 232 बटा 99। अब ये कटेगा नहीं तो आपका यही आंसर हो गया। आई बात समझ में चला? चलो स्क्रीनशॉट लो। सवाल नंबर 3, जैसे 2.64 पिछला बार दोनों पर बार था, अब खाली सिर्फ यहाँ देते हैं 4 पे, इतना को P बटा Q के रूप में लिखें। ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करेंगे? आइए मैट्रिक में आजकल 2 नंबर में पूछा जाता है ये सुन। इसमें क्या करेंगे, माना कि, फिर वही का माना कि x बराबर 2.64 है ना, 4 पे ये दशमलव है तो इसका मतलब 6464 यहाँ नहीं होगा, सिर्फ 4 बार बार आएगा। क्यों? क्योंकि केवल 4 पे बार है इसलिए 4 ही बार बार आएगा। अब दशमलव के बाद एक अंक पर बार है इसलिए हम बार बार कहते हैं 10 से गुना करने पे, गुना करने पर। अब जैसे 10 से गुना करेंगे तो इधर 10x, इसमें चला 10 गुना होगा तो ये गुना किया जाएगा तो 2 6,
और 10,444 डॉट डॉट डॉट। इस समीकरण 1, इस समीकरण 2। नेक्स्ट काम क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस 1 करने पर अब समीकरण को घटाएंगे। ये हो गया 10x बराबर 26.444 डॉट 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 हो गया। और ये समीकरण कितना, x, पॉइंट के सामने पॉइंट 2 दे दिए, पॉइंट से पहले 2 दे दिए, पॉइंट के बाद कितना है 6। हम जैसे अब ऐसे लिखो, पॉइंट के सामने पॉइंट 644 डॉट डॉट डॉट। अब इसको माइनस करो, यहाँ बचेगा 9x, 10x में से एगो x जाएगा तो कितना बचेगा 9x। ये 0 0 14 में से, यहाँ देखो पैसा लेगा, 14 में से 6 जाएगा 8, 5 में से 2 जाएगा 3 और 2, यानी देखो दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ फाइनल हम कह सकते कि 9x बराबर 238। यहाँ पे दशमलव है तो x का मान का देंगे 223.38 बटा 9, पॉइंट हटेगे 10, तो x बराबर फाइनली आ गया मेरा 238 बटा 90। आपका फाइनल यही आंसर हो गया। इसी टाइप में आपको हम कुछ होमवर्क दे रहे हैं, जैसे 3.65 ये बना लीजिएगा, 4.23 ये बना लीजिएगा, 826.24 ये बना लीजिएगा। इस पे बार है खाली 4 पे, इस टाइप का सवाल हल कर लीजिएगा। एक सवाल और बताते हैं, चला हम इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग अभी तक जितना पीछे पढ़े थे वो लगभग टाइप हम लोग देख लिए थे। चला आज और अभी इसी देखो यही सब मैथ को ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इतना लंबा तो करेंगे नहीं, कि ऑब्जेक्टिव में तो समय लगेगा। तो उस समय को कम करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक होता है, उस पे काम करेंगे। देखिए समझते जाइएगा, शॉर्ट ट्रिक आता है ना, सबसे पहले दशमलव याद रखना है कि दशमलव हटाने से जो संख्या बनता है उसको लिखना है। सुनिएगा, दशमलव हटाने से जो संख्या बनता है उसको लिखना है, माइनस बार से पहले जो संख्या है उसको घटा देना है, और नीचे बटा दशमलव के बाद जितने अंकों पर बार होता है उतना 9, और जितने अंकों पर बार नहीं होता है उतना 0 देते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं 2.64 ऐसे कर दिए, बोले कि इसको शॉर्ट में बनाओ। तो सबसे पहला काम दशमलव हटाएंगे, जो संख्या बने, तो दशमलव हटाएंगे तो संख्या बनेगा 264, माइनस बार से पहले, तो बार से पहले 2 बटा दशमलव के बाद जितने अंकों पर बार है उतना 9 देंगे, और जितना पर बार नहीं है उतना 0 देंगे। तो दशमलव के बाद 2 गो अंक है और दोनों पर बार है, तो इसका मतलब 2 गो 9 देंगे। तो 264 में से 2 घटेगा तो 262 बटा 99 हो जाएगा। ये आंसर हो गया। कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। एक और समझिएगा, जैसे 6.342 मान लो ऐसे बार दे दिए सिर्फ 42 पे, तो सबसे पहला काम क्या बोले, दशमलव हटाओ तो जो संख्या बनेगा लिख दो, लिख दिए। दशमलव हटाने पे जो संख्या बना उसको लिख दिए, माइनस क्या करेंगे, माइनस बार से पहले, तो बार से पहले कितना है, बार ही ना खत्म हो रहा है, तो बार से पहले है 63 लिख दिए, बटा दशमलव के बाद
1 2 3 संख्या है। दशमलव के बाद जितना संख्या पे बार है तो 2 संख्या पे बार है, जितना संख्या पे बार होता है उतना 9 देते हैं, और जितना संख्या पे बार नहीं होता है उतना 0 देते हैं। इसको घटा के काट लीजिए। अगर इस समझ में, अब हम लोग चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं इस चीज को, देखा जाए। चला इसको शॉर्ट में बनाएंगे कैसे, तो दशमलव हटाएंगे तो संख्या कितना बनेगा 3, माइनस बार से पहले कुछ है, बार से पहले 0 है, 0 बटा दशमलव के बाद जितना संख्या पर बार उतना 9, और जितना पर बार नहीं उतना 0। तो दशमलव के बाद एक वो संख्या है, वो कौन है 3, और उस पर भी बार है, तो फाइनली एगो 9 दे देंगे। तो हो गया 3 बटा 9, काट देंगे तो 1 बटा 3। ये देखो दशमलव हटाओ तो जो संख्या बनेगा 6, दशमलव बार से पहले 0, दशमलव के बाद जितना अंक पर बार होता है उतना 9, और जितना पर बार नहीं होता है उतना 0। तो दशमलव के बाद एक वो संख्या है तो एगो 9 दे देंगे, क्योंकि उस पर भी बार है। तो 6 बटा 9 कट गया 2 बटा 3। देखो दशमलव हटाओ तो संख्या कितना बनेगा 12, माइनस बार से पहले, तो बार से पहले कौन बचा 1, बटा दशमलव के बाद जितना अंक पर बार हो उतना 9, और जितना पर बार नहीं हो उतना 0। तो दशमलव के बाद जो है एक एक अंक क्या है और उस पर भी बार है तो एगो 9 दे देंगे। तो 12 में से एक जाएगा 11 बटा 9, ये 2.56 पर बार, तो हो जाएगा 256 माइनस, तो चला इसको बना रहे, पॉइंट हटे 256 माइनस बार से पहले 2 बटा दशमलव के बाद 2 गो अंक है और दोनों पे बार, तो 2 गुना हो जाएगा, बन जाएगा ऐसे। घटा के काट लीजिएगा। यहाँ देखो ये पॉइंट हटाएंगे तो 264 माइनस पॉइंट हटाए, जैसे पॉइंट हटाए तो मेरा क्या बन गया 264, अब बार से पहले कितना है 26 बटा दशमलव के बाद 2 गो अंक है, एगो पे बार है और एगो पे नहीं है, तो जयगो पर बार है तो एगो 9 और जयगो पर बार नहीं है 0। अब 264 में से 26 घटाओ, 14 में से 6 जाएगा 8, 5 में से 2 जाएगा 3, 2 और बटा 90, यही ना लाए थे हम। इसको समझ लो, पहले दशमलव हटाओ तो 4 6 3 2 हो गया। दशमलव हटाने के बाद बनी संख्या माइनस बार से पहले, तो बार ही ना है ना, 2 पे खाली बार है, हो जाएगा 463 बार से पहले अंकों से बनी संख्या 463 बटा दशमलव के बाद 2 गो अंक है, एगो पे बार है और एगो पे बार नहीं है, एगो पे बार है तो एगो 9 और एगो पे बार नहीं है तो 0, जिस पे नहीं रहेगा 0। अब इसको घटा लो, 2 में से 3 नहीं जाएगा, पैसा लेगा, 12 में से 3 जाएगा 9, 3 में से 6 नहीं जाएगा, 2 में से यहाँ 2 था, 2 में से 6 नहीं जाएगा, पैसा लेगा, 12 में से 6 जाएगा 6, 5 में से 4 जाएगा 1, आई कितना बचेगा 4 बटा 90। देखो कटता है 4 1 5, 5 और 6 11 9 20 नहीं कटेगा, तो ये आपका आंसर हो गया। अरे बात समझ में, सब बना लेना ऐसे। देखो इसको कैसे लिखेंगे, दशमलव हटाओ तो 3 6 4 3 माइनस बार से पहले 3 6 4 बटा दशमलव के बाद कै गो अंक है 3 अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक है, तो 2 गो, एगो पर बार है एगो 9 और 2 गो पर नहीं है 2 गो 0, घटा के आंसर कर लो।
यहाँ देखो दशमलव हटाओ 3 6 2 4 माइनस बार यहीं तक ना है, इसको हटा दो तो बच गया मेरा 36 घट जाएगा बटा दशमलव के बाद 1 2 3 अंक है, दूगो पे बार है तो दूगो 9, एगो पे बार नहीं है एगो 0, घटा के आंसर कर लेना। ये देखो इसको दशमलव हटाओ तो 5 6 3 4 2 माइनस आ रहा है समझ में? चला बहुत आसान है, बस कंसंट्रेशन से समझो। 5 6 3 4 2 माइनस, अब ये जो है बार है तो बार से पहले कितना बनेगा 563 बटा दशमलव के बाद 3 गो अंक है तो 3 अंक है तो क्या होगा 3 गो में 2 गो पर बार है तो 2 गो 9, एगो पर बार नहीं है 0। बाकी सब घटा के आंसर लिख चल आइएगा, कटेगा तो काट दीजिएगा, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिएगा। तो इस तरह से चला वास्तविक संख्या में जो लघु उत्तरीय प्रश्न था वो लगभग समाप्त हो गया, जो एग्जाम का क्वेश्चन होता है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, नियामक ज्यामिति का, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत बच्चों को इच्छा होती है कि सर थोड़ा सुन इसको विस्तार रूप से हमको बताइए। तो आप लोग बच्चे तैयारी करिए, मन से पढ़िए, लगे रहिए, एक रूटीन से पढ़िए, रिजल्ट होगा। चलिए धन्यवाद।